friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 100 BNS भारतीय न्याय संहिता की, जो कि बताता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर, इसमें क्या अंतर है, यानी कि हत्या में और आपराधिक मानव वध में क्या अंतर है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और प्रीवियस भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। तो पहले समझते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लॉ से रिलेटेड अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, जो कोई किसी को मारने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से या किसी को इस तरीके से चोट पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाए, यानी कि जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा शारीरिक क्षति पहुंचाता है, ऐसी चोट पहुंचाता है या मृत्यु कारित करने का उसका आशय है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, या वह जो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभावित है। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। यानी कि इसमें डायरेक्ट किसी को गोली नहीं चलाई, इसमें क्या है, एक तरीके से आशय को रखते हुए कोई ऐसा कार्य किया जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु क्या है की जाए, तो आपराधिक मानव वध की कोटि में वह आता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास उस आशय से बिछाता है। एक गड्ढा होता है, उसके ऊपर लकड़ी और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके ऊपर कोई व्यक्ति जो है चलेगा और अगर वह उस गड्ढे में गिरा तो उसको की मृत्यु होना संभावित है। तो तदनुसार मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्यता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो जाए, या यह विश्वास करते हुए उस भूमि पर चलता है। जो भी है वो इस आशय से उस भूमि में चलता है कि भूमि तो सीधी है, सुदृढ़ है, इसमें किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने क्या है, गड्ढे पर लकड़ियां और घास बिछा रखी है जिससे कि पता ना चले। तो बी को मारने के लिए उसने इस तरीके का कार्य किया है और उसमें जो बी है वो गिर जाता है। वह चलता है, उसे लगता है कोई गड्ढा नहीं है और वह उस पर गिर जाता है और मारा जाता है। तो का ने जो क्या किया है, ए ने जो किया है वह है आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, कि एक तरीके से साजिश रच के कोई कार्य किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि ए यह जानते हुए कि जो बी है एक झाड़ी के पीछे, ए जानता है कि बी झाड़ी के पीछे है, सी यह नहीं जानता है। बी की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे बी की मृत्यु होना संभाव्य है, सी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है कि तू उस पे उस झाड़ियों के पीछे क्या है, गोली चला। बी गोली चलाता है और सी जो है वो गोली चलाता है और बी मारा जाता है। यहाँ यह हो सकता है कि किसी जो बी है जिसको नहीं पता था कि गोली के पीछे क्या, झाड़ियों के पीछे क्या है, बी है, सी को यह नहीं पता था, लेकिन किसी भी अपराध का दोषी ना हो सी, लेकिन जो ए है जिसने कि
इस तरीके से उकसाया सी को कि बी को जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है उसको पता है, तो उसने क्या करा, आपराधिक मानववध का अपराध किया है, वो दंडनीय है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि जो ए एक मुर्गे को मार डालने या उसे चुरा लेने के आस्ते से उस पर गोली चलाकर खा को जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है। मुर्गे को मार डालने की कोशिश में क्या है, वह एक झाड़ियों के पीछे गोली चलाकर जो बी है उसको मार देता है, किंतु ए यह नहीं जानता था कि बी वहां है। यहाँ यद्यपि ए विधिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आज से बी को मारने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित होना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था, तो उसमें वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह एक मुर्गे को मार डालने या चुरा लेने के आस्ते से ऐसा कार्य कर रहा था। उसे नहीं पता था कि बी झाड़ियों के पीछे है, और अगर उसको गोली लग जाती है बी को, मैं मर जाता है, तो ए आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा। एक और क्लेरिफिकेशन है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य के से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा ऐसे कार्य से उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी रोग से ग्रस्त है, किसी विकार से ग्रस्त है, या किसी तरह का उसको अंग शैथिल्य है, वह चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, इस तरीके से ग्रस्त है, किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, और वह उस दूसरे व्यक्ति को मारता है, तो यह समझा जाएगा कि वह मृत्यु कारित करता है। स्पष्टीकरण है, सेकंड है कि जहां किसी शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचारों कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी, लेकिन अगर अच्छी तरह से उसे चिकित्सा मिलती तो वह बच भी सकता था, लेकिन जो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने मृत्यु कारित की है। एक और क्लैरिफिकेशन है कि स्पष्टीकरण 3 कहता है कि मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा। यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस बालक ने श्वास नहीं ली हो या उसने पूर्णतः जन्म ना लिया हो, पूर्ण रूप से व्यवहार ना निकला हो, लेकिन उसको कोई भी अंग निकल के आ गया है, तो उसे जीवित बालक माना जाएगा, और उस केस में जो ये अपराध है, आपराधिक मानववध का जो अपराध है, वो माना जाएगा। अगर गर्भ में है तो उसको मानववध नहीं माना जाएगा, उसको कहते हैं गर्भपात या किसी अदर कैटेगरी में उससे सजा मिलेगी। तो ये बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या होता है, और बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है हत्या में, मर्डर में और कल्पेबल होमोसाइड में। कई बार कोर्ट्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सा केस कल्पेबल होमोसाइड आएगा और कौन सा केस मर्डर के केस में आएगा। तो डायरेक्ट किसी को मारना, इट मीन्स जैसे कि सीधा ही गोली चला देना, या क्या है किसी को इस तरीके से तलवार चला देना, घायल इतना ज्यादा डायरेक्ट घायल कर देना, उस केस में वह मर्डर के केस में आता है। इसको इंग्लिश में समझते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड, whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as
as is likely to cause death, or with the knowledge that he likely by such act to cause death, commit the offense of culpable homicide. Examples: a lays sticks and turf over a pit with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z believed the ground to be firm, treads on it, fall in the and killed. A has committed of offense of culpable homicide. Next example: A knows Z to be behind a bush. B does not know it. A intending to cause or knowledge it to be likely to cause. Z's that induce B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. तो इस तरीके से इस केस में जो बताया गया है कि कल्पेबल होमोसाइड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मर्डर क्या है, जो कि सेक्शन 101 में डिफाइन किया गया है, और मर्डर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी समझेंगे। साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड, आपको लॉ से रिलेटेड, लीगल जजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।